भाई इट्स ऑफिशियल, प्रीमियर लीग इज फार्मर्स लीग। कमाल कर दिया भाई, 3 गोल कितने टचेस पे, 16 टचेस पे, और 66% पासिंग एक्यूरेसी। भाई हालैंड विल मेक इट अ फार्मर्स लीग, मतलब दिख रहा है सामने। ऐसी टीम में जाके चुन ली उसने जिसमें मतलब उसको फायदा ही फायदा है। ऐसे कोच के अंडर चला गया जहाँ पे सीखने को मिलेगा। इट्स जस्ट क्रेजी भाई। और अब तो लाइक इट्स अनफेयर भाई, मैं तो मजाक नहीं कर रहा, इट्स लेजिट अनफेयर। सिटी विद हालैंड विद पेप और ये बाकी सब टीम्स के साथ खेल रही है, इवन दो प्रेम बहुत स्ट्रांग हुई है, बट कम ऑन, डिड यू वॉच हिम यस्टरडे? इट्स भाई, एक तो भाई बहुत एंड्रू टेट इफेक्ट है भाई, कितने सारे स्ट्राइकर्स वापस आ रहे। देखो ईसाक, देखो कल गोल मारे, हुलियन अल्वारेज ने गोल मारा, ये हालैंड ने गोल मारा ऑफ कोर्स। और मतलब पुराने जो धीरे धीरे टैमी इब्राहिम वगैरह, बाकी डूसन लाहोविच, ये सब एक थोड़ा कल्चर वापस आ रहा है भाई स्ट्राइकर्स का। ये थोड़ा एंड्रू टेट इफेक्ट है भाई, ऐसा लग रहा है पता नहीं फुटबॉल पे सारे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाले लोग भर भर के आ रहे हैं, बट भाई क्रेजी। और बात करते हैं हालैंड की। तो भाई आई मीन इट जब मैं कह रहा हूँ ना कि हालैंड इज आर्ग्यूएबली द ग्रेटेस्ट लाइक गोल स्कोरर प्रीमियर लीग हैज एवर सीन, लेजिट आई मीन इट भाई। और ऑब्वियसली प्रीमियर लीग में क्रेजी प्लेयर्स रहे हैं, रोनाल्डो वगैरह जैसे, पर पता है क्या है, लाइक विद हालैंड इज लाइक ही इज बिल्ट जस्ट फॉर दैट। मैं मजाक नहीं कर रहा, उसकी वो रन्स, उसका लास्ट लाइन खेलना, वो एक मेंटल एज जिससे वो खेलता है सिर्फ गोल स्कोरिंग के लिए, एक स्मेल ऑफ गोल्स। और क्रेजी बात तो ये है कि मतलब जो हम देखते आए हैं, पता है उसका शायद उसका 0.17 नॉन पेनल्टी एक्सजी था पर शॉट बुंडेसलीगा में लास्ट सीजन, विच इज क्रेजी, विच इज अ बिग नंबर। और क्रेजी बात है, हम ना स्ट्राइकर्स में जनरली ये देखते हैं कि अगर स्ट्राइकर एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाते रहते हैं ना जहाँ पे एक्सजी वो ज़्यादा एक्यूमुलेट करते हैं, मतलब इन जनरल टीम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है गोल स्कोरिंग चांसेस, उनकी ओवर परफॉर्मेंस ट्रैजेक्टरी भी बढ़ती है। तो अगर इफ़ यू लुक एट प्लेयर्स लाइक केन और लेवेंडोस्की, ये विल सी कि जितना वो बढ़ रही है, चांस क्रिएशन बढ़ रही है, उतनी उसकी ओवर परफॉर्मेंस की ट्रैजेक्टरी भी बढ़ रही है। एंड इफ़ यू लुक, यही ट्रैजेक्टरी अगर आप तुम केन की निकालोगे ना, केन कह रहा हूँ हालैंड की निकालोगे ना, इट्स इनसेन। मैं मजाक नहीं कर रहा, इनसेन की पागल हो जाओगे तुम। लाइक उसकी ओवर परफॉर्मेंस ट्रेजेक्टरी इज गॉडली, ऑलमोस्ट लाइक यू हैवंट सीन एनीथिंग लाइक इट। मतलब बार 1-2 प्लेयर्स जो हिस्ट्री में हमने देखे, ऑल टाइम प्लेयर्स है जो कि बाय द वे। तो भाई हालैंड तो बाय फार इज अ बैलन डोर लेवल प्लेयर, और ही विल बी इन बैलन डोर पोडियम दिस सीजन। तो भाई लग रहा है फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट। ऑब्वियसली 1 महीना हुआ है, थोड़ा पागल हो रहा हूँ, बट भाई इट लुक्स क्रेजी, मैं मजाक नहीं कर रहा। एंड लॉट ऑफ क्रेडिट टू सिटी एज वेल, जैसा वो बना है, क्योंकि दिस इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। एक बंदा जो ओवर परफॉर्म करता है, एक बंदा जो बहुत ज्यादा चांसेस पे जाता है, वो बंदे को तुम ऐसी टीम में डाल दो जहां पे ऑलरेडी चांसेस ज्यादा बन रहे हैं, तो दैट इज अ बिट अनफेयर। और भाई हालैंड और पेप यही दिखा रहे हैं, और काफी इंटरेस्टिंग है भाई। सिटी काफी चीजें डिफरेंटली कर रही है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, वैसे ये रिसर्च का टॉपिक है, मैंने इस पर इतना रिसर्च नहीं किया, और आई एम नॉट टू श्योर, आई कुड बी रॉन्ग, पर मेरे को लगता है अब सिटी कम टचेस में फाइनल थर्ड पे पहुंच रही है, कम टचेस में ज्यादा टेरिटरी गेन कर रही है। और वो पता है क्यों है? सिंपल, क्योंकि हालैंड है उनके पास। और पता है नॉर्मली हम जज करने में मुश्किल होता है, लाइक ऑफ बॉल इम्पैक्ट जज करना मुश्किल है, लाइक टेक्निक जज कर सकते हो तुम, तो ऑन बॉल इम्पैक्ट जज करना इज वे इजियर कंपेयर टू ऑफ बॉल इम्पैक्ट जज करना। पर जैसे एग्जांपल लो, मतलब चैनल्स रन करना, उस वेनम के साथ रन करना, और उस एक समझो माइंड सेट के साथ रन करना कि पहुंचना है, इट डज अ लॉट ऑफ बैड टू अपोजिशन डिफेंस। और इन टर्म्स ऑफ जितने ग्रेविटी वो करते हैं ना, मतलब अट्रैक्ट करता है, जितने प्लेयर अट्रैक्ट करते हैं, इट इज क्रेजी फॉर सिटी। सिटी ऑलरेडी हैड क्रेजी अमाउंट्स ऑफ टेक्निकल सुपीरियर वो सिक्योरिटी, फाइनल थर्ड में जाल रख रहे थे, फोर्डन रख रहा था, ये सब प्लेयर्स रख रहे थे ऑलरेडी। बट अब हालैंड आगे जब से, तब मेरे को लगता है अभी ये कम टचेस में कर लेते हैं, वही सेम काम जो पहले कर रहे थे, नाउ दे आर एबल टू डू इट विद लेस टचेस, विच इज वन ऑफ द इम्पैक्ट्स जो हालैंड के केस में। अब मेरे को पता है मैं इसमें गलत हो सकता हूँ कि शायद कम टचेस में कर रहा है, बट डेफिनेटली एक उनका वे ऑफ रीचिंग टेरिटरी गेन करना वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है, और आई थिंक बेटर हो गया फॉर भाई, विच इज स्केरी, क्योंकि सिटी ऑलरेडी खतरनाक थी, प्रेशर खतरनाक डालती है, प्रेसिंग बंदा खतरनाक कर रहा था भाई, बीच में आके मिडफील्ड में आके टैकल मार रहा था खुद पास गलत करने के बाद। तो हालैंड का एक मेंटल एज है, एक उसका फिजिकल एज है, जो देखा है फर्स्ट 2-3 मैचेस में, उसमें तो पागल ही था वो ऑलमोस्ट, जब वो गुंडोगान या पता नहीं डिब्राइना की बॉल पे लैच ऑन कर रहा था इतना तेज भाग भाग के। और एक और केस भाई, सिटी लुक्स टू डू समथिंग क्रेजी, सिटी इज स्केरी।
और दूसरा बात है भाई हुलियन अल्वारेज, मतलब इतनी बात नहीं हुई, मैंने भी पर्सनली इससे पहले बहुत ज़्यादा नहीं देखा था रिवर प्लेट में, पर भाई अल्वारेज इज क्रेजी। और उन्होंने पता है क्या, सिटी लॉस्ट स्टर्लिंग, सिटी लॉस्ट गैब्रियल हिसूस, और थोड़े मतलब था कि सबको था कि ओ दे लॉस्ट क्वालिटी प्लेयर्स एंड दे लॉस्ट प्रोफाइल जो उनके पास इतनी नहीं थी, बट हुलियन अल्वारेज मेरे को लगता है माइट जस्ट मेक इट वर्थ इट। उसके तुम ये देखो भाई, तुम भाई डीप आके एक ही इज एन एक्स्ट्रा मिडफील्डर जब उन्हें जरूरत पड़ रही है, इतना टेक्निकली अच्छा है, टेक्निक वाइज भी और इन जनरल उसका जो ब्रेन वर्क कर रहा है ना, स्विच देखना, विजन उसके पास है, स्विचेस ढंग से देख पा रहा है काइल वॉकर के लिए, और ये सब छोटी छोटी चीजें विच मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो ये हुलियन अल्वारेज और हैरी, ये अर्लिंग हालैंड, हैरी केन क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं, बट इन दोनों की जोड़ी भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, इट लुक्स क्रेजी। अनफेयर है भाई, लिवरपूल फैंस तो मेरे को डीएम कर रहे थे कि कह रहे थे भाई अब 5 साल बाद बात करेंगे प्रीमियर लीग में, ऐसी ऐसी, कम ऑन, आर यू किडिंग मी? अर्लिंग हालैंड, हुलियन अल्वारेज, इट्स अ नेस्टी टीम, और केविन डी ब्रुयने बेंच से आ रहा था भाई, कम ऑन भाई, कम ऑन, दिस शुड नॉट बी भाई, दिस शुड नॉट बी अलाउड। पेप ने, और पेप भाई अगेन मैं तो बोलूंगा, बाय द टाइम दिस टेन्योर एंड्स ही माइट जस्ट बी द बेस्ट एवर इन प्रीमियर लीग, लाइक विदाउट अ डाउट। काफी काफी क्रेजी चीजें कर रहा है, और ये क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स ऑब्वियसली टेक्स इट अप अ नॉच। तो भाई देखने को बनता है क्या करती है सिटी। चैंपियंस लीग होगा ऑब्वियसली मेन उनका, मेरे को पता नहीं अब चैंपियंस लीग में कैसा रहता है, चैंपियंस लीग की अलग कहानियां है, बट भाई व्हेन यू हैव अ जनरेशनल गोल स्कोरर, मैं मजाक नहीं कर रहा। और वैसे तुम वो देखो, लाइक किलियन एम्बापे ने शायद मेसी रोनाल्डो के चैंपियंस लीग के गोल रिकॉर्ड्स तोड़े थे, जब वो लाइक कुछ ऐसा था कि यार बिफोर 20 या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे एज, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हालैंड माइट ब्रेक इट फॉर एम्बापे, और एंड ही प्रोबब्ली ऑलरेडी हैज, लाइक कुछ सीजन तो पहले ही वाज टॉप स्कोरर। तो भाई हालैंड अगेन क्रेजी, उसका ऑफ द बॉल इम्पैक्ट इज इनसेन। और पता है लास्ट, बिफोर बिफोर एंडिंग दिस, बहुत लंबा रैम्बल कर लिया, बट हालैंड के, हालैंड ना पहले डॉर्टमंड में याद करो तुम, डॉर्टमंड में क्या करता था, बुंडेसलीगा थी, डिफेंसेस खाली है, स्पेस है, ट्रांजिशनल गेम होता था ज्यादा, तो ट्रांजिशन में ज्यादा गोल आते थे उसके, मोस्टली गोल्स ट्रांजिशन में, बट दिस इज डिफरेंट नाउ, अब उसको जरूरत नहीं पड़ती, अब उसकी बॉक्स मूवमेंट इतनी खतरनाक है। तुम दो एग्जांपल मुझे याद है, पहले गोल के लिए जब वो सेपरेशन बनाता है, सेट पीस टाइप सिचुएशन, मतलब क्रॉस के लिए, क्रॉस के बीच में सेपरेशन बनाता है डिफेंडर और अपने में, और जब वो जॉन स्टोन्स का जो डिसअलाउड गोल था, जो ऑफसाइड था शायद, तो उस पर भी देखो तुम जैसे वो सेपरेशन बना रहे, लिटिल थिंग्स, बॉक्स में उसकी मूवमेंट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। अब ये हो सकता है मैं गलत हूँ, बेटर एंड बेटर माइट भी कि पहले भी इतनी अच्छी थी, पर पहले ज़्यादा ट्रांजिशन में खेलता था डॉर्टमुंड में, तो भाई ही इज अडेप्टिंग खतरनाक स्पीड से, खतरनाक पेस। तो भाई गेट रेडी भाई, हालैंड विल थोड़ा परेशानी करेगा भाई, फार्मर्स लीग इज बैक।